प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। मेरे प्रियो, आज सुबह की प्रार्थना मैं आप सभी के लिए करने जा रहा हूँ, क्योंकि इस प्रार्थना के द्वारा आपके जीवन के सारे बंधन टूटने पाएंगे। परमेश्वर की आशीष आपके जीवन में हमेशा बनी रहेगी और आज पूरे दिन आप इस प्रार्थना के द्वारा हमेशा सुरक्षित और भले चंगे रहेंगे। इसलिए इस प्रार्थना को खुद सुनिए और दूसरों के पास भी शेयर कीजिए ताकि वो भी सुने और आज दिन की शुरुआत उनकी अच्छी हो। इसलिए आइए, प्रार्थना शुरू करने से पहले मैं वचन के माध्यम से हर एक से बातचीत करना चाहता हूँ और आइए वचन को देखते हैं। नीति वचन अध्याय 5 वचन 1 से। नीति वचन अध्याय 5 वचन 1 से आइए देखते हैं। हे मेरे पुत्र, मेरी बुद्धि की बातों पर ध्यान दे, मेरी समझ की ओर कान लगा, जिससे तेरा विवेक सुरक्षित बना रहे और तू ज्ञान के वचनों को थामे रहे। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां परमेश्वर का वचन हमें बताता है, जिस वचन में परमेश्वर कहता है कि हे मेरे पुत्र, मेरी बुद्धि की बातों पर ध्यान दे। वह हर एक व्यक्ति को वो पुकार कर कहता है कि हे मेरे बेटे और हे मेरी बेटियां, कहता है कि जो मैं बुद्धि की बातें तुम्हें बताता हूं, जो बुद्धि की बातें तुम्हें सुनाता हूं, सिखाता हूं, कहता है उन सारी बातों के ऊपर तू ध्यान दिया कर, क्योंकि जो मेरी बुद्धि की बातें हैं ना, वो ध्यान देने योग्य है। इसलिए परमेश्वर कहता है कि हे मेरे पुत्र, मेरी बुद्धि की बातों पर ध्यान दे और कहता है मेरी समझ की ओर कान लगा। जो मैं समझ की शिक्षा देता हूं, जिस तुम्हें मैं समझ की बातें बताता हूं, जो समझ का काम करता हूं और जो तुम्हें सिखाता हूं, कहता है मेरे समझ की ओर कान लगा कि मैं कैसी समझ रखता हूं और कैसी समझ रखने की शिक्षा देता हूं। कहता है मेरी समझ वाली बातों की ओर, कहता है अपना कान लगाए रह। कहता है कि अगर तू मेरी समझ की बातों की ओर कान लगाएगा और मेरी बुद्धि की बातों की तरफ ध्यान देगा, तो कहता है ऐसा करने से तेरा विवेक सुरक्षित बना रहेगा। कहता है कि तेरा जो बुद्धि, तेरा जो विवेक है, वह कहता है हमेशा सुरक्षित रहेगा। तेरे विवेक में कोई गड़बड़ी नहीं आएगी, तेरा विवेक गंदा नहीं होगा। क्योंकि मेरे प्यारे भाई बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब किसी मनुष्य का विवेक जब अशुद्ध होता है, तो उस मनुष्य के द्वारा अशुद्धता का काम प्रकट होता है, यानी वह अशुद्ध काम करता है, परमेश्वर के विरुद्ध काम करता है, यानी पाप करता है। क्योंकि जब विवेक गंदा होता है, तो विवेक के गंदे होने से उसकी पूरी शरीर गंदे काम की तरफ आकर्षित होती है, क्योंकि उसका विवेक उसे उस बुरे काम की तरफ आकर्षित करता है। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि जब मनुष्य का विवेक सुरक्षित रहता है, तो वह परमेश्वर की बातों पे ध्यान देता है, और जब उसका विवेक गंदा हो जाता है, तो संसार की बातों पे ध्यान देता है। इसलिए कहता है कि हे मेरे बेटे, हे मेरी बेटियां, तू मेरी बुद्धि की बातों पर ध्यान दे और मेरे समझ की ओर कान लगा। जो मेरी समझ की बातें हैं उस पे तू कान लगाया कर, ध्यान दिया कर। ऐसा करेगा तो तेरा विवेक हमेशा सुरक्षित रहेगा, बरकरार रहेगा, वो गंदा नहीं होगा। और कहता है तू ज्ञान के वचनों को थामे रह। कहता है जो ज्ञान की बातें मैं तुम्हें सिखा रहा हूं, जो ज्ञान की बातों को तू सीख रहा है, कहता है उसको थामे रह, उसे पकड़े रह, कि वह ज्ञान की बातें तुझसे दूर न हो जाए। कहता है वो शिक्षा की बातें तुझसे दूर न हो जाए। कहता है कि जब मेरी ज्ञान की बातें जब तुझसे दूर होगी, तो तेरा विवेक गंदा होगा, और जब विवेक गंदा होगा तो तू बुरे काम की तरफ बढ़ेगा। इसलिए कहता है कि मेरे वचन को तू थामे रह, मेरी आज्ञा को थामे रह, मेरी आज्ञा अपने मन में, अपने हृदय में बसाए रह। क्योंकि जब हम परमेश्वर की आज्ञा को अपने दिल में बसा कर रखते हैं, उसे याद करके रखते हैं, तो परमेश्वर की आज्ञा क्या करती है कि हमारे विवेक को पूरी तरह से सुरक्षित करती है, हमें बुरे मार्ग से रोकती है, हमारे द्वारा बुराई का काम नहीं होता है, हम भले कामों में हमेशा बने रहते हैं। इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों,
परमेश्वर का जो वचन कहता है ना कि जिससे तेरा विवेक सुरक्षित रहेगा, तो सच में यदि आप परमेश्वर की सारी बातों पे ध्यान देंगे और उसके वचनों को अपने अंदर रखे रहेंगे, तो अवश्य कि परमेश्वर आपके विवेक को सुरक्षित रखेगा। और जब आपका विवेक सुरक्षित रहेगा, आप परमेश्वर के वचन में बने रहोगे, तो परमेश्वर के योग्य ठहरोगे। इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, आज सुबह आपके द्वारा कोई पाप, कोई गुनाह न होने पाए, आप परमेश्वर की दृष्टि में अब कोई पाप न कर बैठो, इसलिए आज की वचन आप अपने हृदय में बसाए रखिए, अपने मन में बसाए रखिए, ताकि आपका विवेक सुरक्षित रहेगा, तो पूरे दिन आप परमेश्वर के अनुग्रह में बने रहोगे। इसलिए आइए आंखों को बंद करें, पूरे विश्वास में भर जाइए। आज सुबह की प्रार्थना हम आपके लिए करते हैं। जरूर है कि यह प्रार्थना आपके जीवन में अलौकिक कामों को प्रकट करेगी। धन्यवाद करता हूँ मेरे प्रभु परमेश्वर, सृष्टि के मालिक, तेरा धन्यवाद, तेरी महिमा करता, आदर महिमा तुझे देते पिता। प्रार्थना करता अपने पवित्र सामर्थी बलवंत हाथों को बढ़ाकर जितने लोग इस प्रार्थना को सुन रहे प्रभु, हर एक को स्पर्श कर, ताकि इन सबके जीवन में जितने दुख है, तकलीफ है, पीड़ा, परेशानियां, वो सब खत्म होने पाए। तंत्र मंत्र जादू टोना, कोई भी कारीगरी के बंधन हो, सारे बंधन टूट जाए। कोई दुष्ट आत्मा, शैतानी आत्मा, मरी हुई आत्मा, पूज्यमान शक्तियों का प्रभाव प्रकोप बिल्कुल समाप्त होने पाए। ओ महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते, क्योंकि प्रभु तेरे वचन में लिखा है कि मनुष्य यदि राई के दाने के बराबर विश्वास रखे, पेड़ से कहते दरिया में लग जा, पेड़ भी बात मान लेगा। परमेश्वर राई के दाने के बराबर इनके विश्वास को बढ़ाने के लिए इनके जीवन में बड़ा अद्भुत चमत्कार होने दे पिता। इनके शरीर में जो रोग बीमारियां हो नष्ट होने पाए, इनके जीवन में जो निराशाएं दूर होने पाए, जितने रुके हुए अधूरे काम पूरे हो जाए। जितने लोग इस प्रार्थना को सुन रहे प्रभु, इनमें से जो बीमार है, आज प्रभु तेरा स्पर्श और उसकी बीमारी चली जाए यीशु के नाम में। इनके शरीर से हर एक बंधन टूटने पाए, हर एक श्राप इनके जीवन से खत्म होने पाए। ओ प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूं कि इनके शरीर में, मस्तक में कोई बीमारी हो तो निकल जाए, आंख में बीमारी हो, नाक में बीमारी हो, मुंह में बीमारी हो, कान में बीमारी हो, नष्ट होने पाए। जिसके गले में तकलीफ हो निकल जाए, सीने में तकलीफ हो निकल जाए, फेफड़े में रोग हो नष्ट हो जाए, हार्ट की बीमारी निकल जाए, पेट के भीतरी हिस्से में कोई बीमारी हो निकल जाए, पेट का दर्द निकल जाए प्रभु यीशु के नाम से। कमर का दर्द निकल जाए, रीढ़ की हड्डियों का दर्द निकल जाए, घुटने का दर्द निकल जाए, जोड़ों का दर्द निकल जाए, गठियाबाद की बीमारी, साटिका की बीमारी निकल जाए। कितनी भी पुरानी जख्म हो तो सूखने पाए। ब्लड प्रेशर, शुगर की बीमारी, दमा, HIV, टीबी, कैंसर नष्ट होने पाए। जिसके शरीर में ब्लड नहीं बनने लगे प्रभु यीशु के नाम से आगे देता हूं। जिसका लीवर खराब हो चंगा हो जाए, किडनी खराब हो चंगी हो जाए, ट्यूमर की बीमारी निकल जाए, बवासीर की बीमारी निकल जाए प्रभु यीशु के नाम से आगे देता हूं। गैस की बीमारी निकल जाए, सूजन नष्ट हो जाए, अपेंडिक्स, हार्निया की बीमारी, फाइलेरिया, थायराइड की बीमारी निकल जाए। जिसका हाथ नहीं उठता उठने लगे, पैर नहीं चलता चलने लगे, पथली, जिसके शरीर में पथली की बीमारी निकल जाए, जुकाम हो, खांसी हो, बुखार हो, नष्ट हो जाए, टाइफाइड, मलेरिया नष्ट हो, उल्टी, दस्त की बीमारी, पेचिस पड़ना बंद हो, किसी भी प्रकार के चर्म रोग, खाज खुजलियां नष्ट हो, किसी भी प्रकार के दाग धब्बे, सफेद दाग नष्ट हो, पीलिया, एसिनोफिलिया की बीमारी, लहू पानी की बीमारी निकल जाए प्रभु यीशु के नाम में आदेश करता हूं। जिसके पास संतान नहीं हो प्रभु, उन्हें संतान की आशीष दो, उनके गर्भ पूरी तरह से फलवंत हो जाए और गर्भ में संतान की उत्पत्ति होने पाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर, प्रार्थना करते पिता, हे परमेश्वर, जिसके शरीर में दुष्ट आत्माएं निकल जाए। ओ प्रभु, जो हे परमेश्वर, प्रार्थना करते जो अपने जीवन में निराशा में, उनकी निराशा खत्म होने पाए। जो पढ़ाई लिखाई करता, पढ़ाई लिखाई में आगे बढ़े, जीवन के लक्ष्य को पूरा करे, जीवन में सदैव तेरे मार्ग पर चलने पाए पिता। ओ प्रभु, जितने एग्जाम देने वाले, उनके एग्जाम के क्षेत्रों में आशीष दे, अच्छे अंकों से पास होने पाए। जो नौकरी के तलाश में, उन्हें नौकरी देकर आशीष दे प्रभु। हे परमेश्वर, जो तेरे सेवा के मार्ग पे चलने वाला, उनके सेवकाई के क्षेत्र पे आशीष दे, ताकि उनकी सेवकाई बढ़े, तेरी आत्मा के अभिषेक में भरते जाए और बढ़ते जाए, और पवित्र आत्मा इन्हें छुए, पवित्र आत्मा इन्हें इस्तेमाल करने पाए। आत्मिक ज्ञान से, आत्मिक बुद्धि से, आत्मिक दान, आत्मिक वरदान से भर जाए। हाँ मेरे प्रभु, इनके जीवन की सारी समस्याएं दूर होने पाए। आज का दिन प्रभु इनके लिए आशीष का दिन होने पाए। आज पूरे दिन ये आशीषित रहें, आज की पूरे दिन ये आनंदित रहें। इनके ऊपर से कर्ज का बोझ समाप्त होने पाए, किसी भी प्रकार का बोझ खत्म होने पाए। ये सदैव आनंदित रहें, भले चंगे रहें। हे परमेश्वर, तेरे आनंद में हमेशा मगन रहें। हाँ मेरे महान पिता, प्रार्थना करते तेरा साथ सबके साथ हो, तेरा हाथ सबके सर पे बना रहे, अनुग्रह शांति से भर दे प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं, आमेन। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। धन्यवाद।
इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।